ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। देश की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने एनडीए को तगड़ा झटका दे दिया है। 13 सीटों में से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के खाते में 4-4 सीटें आई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब की एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा एक सीट डीएमके और बिहार की एक सीट निर्दलीय के खाते में आई है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़े ने दावा किया है कि हार का ये ट्रेंड लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ है और आगे बढ़ता ही रहेगा। ऐसे में बीजेपी आने वाले सभी चुनाव हारती रहेगी। हमारे लिए ये ट्रेंड 2014 में शुरू हुआ था। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री जी आज शायद किसी विवाह में शामिल हों, उनके चेहरे पे आज मुस्कान नहीं होगी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं होगी, अब क्या कर सकते हैं। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए बहुत महत्वपूर्ण, हर उपचुनाव हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार 1.5 महीने में, 1 महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई। हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली है। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। दरअसल इस हफ्ते की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 11 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जहां पर इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा भी जमा लिया है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। हिमाचल के 4 निर्दलीय विधायकों यानी होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने
27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इन विधायकों ने 22 मार्च को राज्य विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया था और अगले दिन बीजेपी में शामिल हो गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार विपक्षी गठबंधन ने उपचुनाव वाली 13 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मध्य प्रदेश की अमरगढ़ सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली है। वहीं बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला ने जीत दर्ज की है। वहीं मंगलौर सीट पर भी कांग्रेस के गाजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत हासिल कर ली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड पर भी स्कैन कर लें। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।